वहीं मीरा का भी हाल अलग था। वो डरी हुई थी, सहम गई थी। उसने पहले ऐसा कुछ नहीं महसूस किया था। पर एफआईआर भी मीरा की आंखें आरव से अलग ही नहीं हो रही थी। वो जैसी उसकी आंखों में छुपे अकेले पान को देख चुकी थी, उसकी गहरी ग्रे आंखों में खो चुकी थी। वो भी आरव की डैशिंग पर्सनालिटी को देख के यार सही गोल्डदार सब भूल चुकी थी। आरव 6.2 फीट लंबा, ब्रॉड शोल्डर्ड, और उसकी आंखें ग्रे, इतनी गहरी जैसे अंधेरा और अकेलापन दोनों छुपा हो। हर कोई, चाहे स्टाफ हो या फैमिली मेंबर, उन आंखों से खौफ खाता था। पर एसएचवाईडी हाई लॉगॉन को पता था कि उनके अंदर सिर्फ एक लड़का अकेला है, जो सिर्फ समझने वाला चाहता है। कोई हो जो बिना कहे उसे समझ जाए। गोरा रंग, परफेक्टली मेसी है, और एक डेंजरस स्माइल जिसमें डिंपल्स छुपते थे, ये सब आरव को और अनरीचेबल और अल्यूरिंग बनाता था। मीरा आरव से दूर जाने लगी तो आरव ने उसकी कमर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो दोनों अब बहुत करीब थे। मीरा की गर्म सांसें आरव सुन रहा था। आरव की तेज तेज चल रही हार्ट बीट को मीरा सुन सकती थी। दोनों के लैब एक दूसरे के बहुत करीब थे। वैसे तो मीरा आरव से बहुत छोटी थी। पीआर आरव ने उसे कमर से लिफ्ट किया हुआ था, जिसे वो दोनों पास दी, और मीरा का सर ऊपर की तरफ था। अचानक ही आरव ने अपने सख्त होठ मीरा के नरम फ्लफी होठों पे रख दिया। मीरा सहम गई और फ्रीज हो गई एक जगह। आरव की गर्मी को जैसे मीरा के ठंडे होठ जैसे नरम ठंडक दे रहे थे, उसको सुकून मिल रहा था। आरव और पैशनेट होके मीरा को किस करने लगा। मीरा कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया रही थी, बस आरव को फील किया रही थी। उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी ग्रे आंखों में एक डार्क ऑरा था। पर मीरा के लिए शायद वो सिर्फ एक चैलेंज नहीं, एक पजल बन गया था। एफआईआर आरव जैसे ही मीरा से अलग हुआ वो लड़खड़ा गया। पीआर अब भी उसके मजबूत हाथ में भूत ताकत थी। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ सेफ हो? आरव ने एक स्mirk के साथ पूछा। मीरा सिर्फ थोड़ी सी मुस्कान के साथ नीची नजर झुका गई, और आरव का दिल एक अजीब एक्साइटमेंट से भर गया। उसने अपने अंदर प्रॉमिस किया, ये लड़की सिर्फ मेरी है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और शायद वही प्रॉमिस मीरा के लिए एक कर्स बन गया। आरव ने मीरा को उठा लिया और अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। मीरा डरी हुई थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके नाजुक हाथ आरव को रोकने में नाकाम थे। और थोड़ी देर में वो दोनों आरव के मास्टर बेडरूम में था। आरव ने यूज नीश उतरा। मीरा पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। आरव उसकी तरफ बढ़ने लगा। आरव आप पूरी तरह से ड्रग के नशे में था। कंट्रोल SBHR। पीछे म्यूजिक बजने लगा। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना, मुझको अल्फाज बना लो, दिल की आवाज बना लो, गहरा सा राज बना लो जाना। आरव आगे आते यूनीश गिर जाता है। मीरा तुरंत उसके पास आकर यूज चेक करती है तो देखती है कि आरव की बॉडी पूरी टप रही है। आरव को भूत गर्मी लग रही है तो आरव कहता है, मुझे बाथरूम तक ले चलो, मुझे शावर लेना है। मीरा जल्दी से उसे उठाने की कोशिश करती है। आखिर आरव था भी तो बॉडी बिल्डर, हैवी मस्कुलर। मीरा सोचती है, आखिर ये क्या खता है, कितना भरी है। किसी तरह मीरा उसकी हेल्प करती है। वॉशरूम में ले जाकर शावर ऑन करती है। ठंडा पानी उन दोनों पिया गिरने लगता है। नशा हूं मैं, बहकने दो, मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दो, मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। आरव अपनी शर्ट उतर देता है और मीरा उसके एब्स देख के यार उसमें खो जाती है। मीरा को डर लग रहा होता है। वो सोचती है और उसे अपने ऊपर SHRM भी आ रही होती है कि वो क्या क्या रही है।
वो किसी एलडीके को ऐसे देखे जा रही है, उससे अट्रैक्ट हो रही है, जो एक स्ट्रेंजर HPRFIR आरव उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसके हाथ मीरा की कमर पे चलने लगते हैं और वही अचानक ह्यू इस सिचुएशन में मीरा सकपका जाती है। पानी में यूज सांस नहीं आ रही थी। TBHI आर्व उसके कंपते भीगे भीगे होठों पे अपनी सख्त होठ आरकेच देता है। करीब 15 मिनट्स किस करने के बाद मीरा उसे अपने से दूर धकेलती है, पर आरव उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी गर्मी को मीरा की ठंडक मिल रही थी। कुछ देर में जब मीरा चटपटाने लगती H2 वो समझ जाता है कि मीरा सांस नहीं ले पा रही है। आरव उसे छोड़ देता है। मीरा जोर जोर से सांस लेने लगती है। आरव कहता है, आई लव इट बेबी। जब तुम ऐसे ब्रेथलेस हो जाती हो और FIR से उसकी गर्दन में मुंह छिपा के शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। अब देखने में लग रहा था कि आरव काफी नॉर्मल हो चुका था, पर अब भी कहीं वो आग दबी हुई थी। इंटीमेट होने की फीलिंग बहुत ज्यादा थी आरव के अंदर। SHYD वो ड्रग इसीलिए था। मीरा को ठंडे पानी में इतनी देर रहने के WJ से अब ठंड लग रही थी। यूज छिंका जाती है। आवर साइड स्माइल KRTW हुए बोलता है, मेरी बेबी को तो सर्दी लग गई। वो उसे उठता है और क्लोजेट रूम में ले जाता है। उसके गिले कपड़े उतरने लगता है तो मीरा शर्मा जाती है। पिया यूज कुछ GLT नहीं लग रहा था। आरव बोलता है, बेबी अब आपको मेरे साथ ही रहना है लाइफ टाइम। टू मुझसे कैसी SHRM अब मेरी आदत डाल लो। मीरा के गाल लाल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं एक दार टू था। पियार सुकून था कि उससे भी कोई इतना चा SKTAH। चलो चेंज क्लो नहीं तो सर्दी लग जाएगी बचा। मीरा को इतना प्यार और केयर आज तक किसी ने नहीं दिखाया था। पिया FIR भी एक दार था उसके अंदर के वो ऐसे कैसे किसी के साथ रह सकती है। मीरा की फैमिली में कोई नहीं था। नाम के लिए उसके पापा थे जो उसे प्यार तो KRTW द PR कुछ KR नहीं SKT दा। उनकी अपनी एक फैमिली और लाइफ थी। उनकी वाइफ मीरा को एक्सेप्ट नहीं करती थी, इसीलिए मीरा उनके साथ नहीं रहती थी। बस उन्होंने मीरा को अपना नाम दिया था और पढ़ाया था। आरव उसे उठा के बेड पे ले जाता है और कपड़े उतरने लगता है। मीरा का पूरा चेहरा लाल था। आरव उसके कपड़े उतर चुका था और मीरा ने अपने हाथ अपने साइन पे रख लिए दी। आरव ने आंख भर के मीरा को देखा ही नहीं, बस उसके कपड़े उतर के यूज बाथरोब पहना दिया और उसके सर पे टॉवल लगा दिया। FIR रूम में ले जाकर उसके बाल ब्लो ड्राई किए। मीरा को बहुत अच्छा लग रहा था। आरव ने पूछा, लील क्यूट बेबी आपका नाम क्या है? तो मीरा ना धीमी आवाज में कहा, मैं मीरा शर्मा। आरव ने कहा, मैं आरव खन्ना हूँ, कॉलेज में हूँ, 3 RD ईयर, 24 साल का हूँ और तुम आई थिंक 17 to 18 की होगी। आर यू अडल्ट? मीरा वही शौक में बैठी थी। आरव खन्ना नाम सन के हाय वो शॉक्ड थी। वो जिस CLG में जाने वाली थी वो एक एवरेज कॉलेज था, मुंबई यूनिवर्सिटी से जुदा हुआ था और वहां उसने आरव खाना का दहशत देखा था। वो अभी 12th में थी। पिया आरव का दार जानती थी। लोग उसके दार से CLG जाना छोड़ देते थे। माफिया की तरह नाम चलता था आरव खन्ना का। वो यही SP सोच रही थी और उसकी काली मोती मोती आँखों में मोती जैसे अंशु तमतमाने लगे, जिसे देख के आरव ने कहा, मीरा क्या सोच रही हो? रू क्यों रही हो? तुम माइनर हो क्या? तू मीरा ने डरते हुए कहा, नाना नहीं, मैं 18 इयर्स की हूँ। आज ही मीरा का बर्थडे था जो वो अपनी फ्रेंड निसी और आदि के साथ सेलिब्रेट करने आई थी। तभी आरव ने मीरा को बच्चों की तरह उठा लिया और मीरा के दोनों पैर आरव ने कमर में बंध लिए और यूज किचन में ले गया। यूज प्लेटफॉर्म पे बैठा के पूछा, क्या खाओगी स्वीटहार्ट? मीरा ने डरते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है, पर उसके पेट ने चूहे कुड़ रहे थे। यूज इतनी भूख लगी थी।
आरव ने उसे डरते हुए देख के यार कहाँ खाना टू पड़ेगा, तुम भूत कमजोर हो। तभी मीरा के पेट से आवाज आई जैसे उसने सुबह से कुछ ना खाया हो। मीरा एम्बेरसमेंट से नीचे देखने लगी और आरव के फेस पे स्माइल आ गई। उसके क्यूट डिम्पल दिखने लगे जो उसके डेंजरस लुक को और हैंडसम बना रहे थे। मीरा उसे देखने लगी तो आरव ने उसे होठ के साइड में एक स्वीट किस दे दी और बोला, बेबी वेट मैं कुछ बनाता हूँ। और इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट निकल के यार यूज बनाने लगा। मीरा की भूख और ज्यादा बढ़ गई। स्मेल हाय इतनी आची थी नूडल्स की। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पे आरव की गॉड बाथरोब में मीरा बैठी थी और आरव उसे अपने हाथों से खिला रहा था। आरव को भूत सुकून और शांति महसूस हो रहती जैसे यूज 24 सालों में आज चैन मिला हो। मीरा को भी लग रहा था उसका कोई अपना है, उसकी भी कोई केयर सकता है। उसके चाचा चाची टू यूज हमेशा बचा हुआ ही खिलते थे, वो भी नीचे बिठा के। जबी उसके माँ बाबा की डेथ हुई चाचा चाची उसे पढ़ाना भी नहीं चाहते थे। जैसे तैसे उसने 12 की और क्लिनिक में जॉब करने लगी सीएलजी में पढ़ने के लिए। वो पैसे भी वो मांग लेते थे बहाने बता के। मीरा की कोमल आंखों से अंशु गिरने लगे जिसे देख के आरव के सीने में दर्द होने लगा। उससे ऐसे चैन नहीं हो रहा था मीरा का ऐसा रोना। उसने प्यार से पूछ, क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रही हो? मीरा ने आरव को देखा और उसके होठों पे अपने होठ आर्केच दिए। आरव ने भी मीरा का साथ दिया और एक पैशनेट किस होने लगी। करीब आधे घंटे बाद आरव में मीरा को छोड़ा। मीरा कब से आरव लो दूर के आ रही थी, कुनकी उसे शांत नहीं आ रही थी। आरव ने मीरा का उठा लिया और बेड पे ले गया। मीरा दार गई। आरव ने यूज बेड पे लेटा और उसके माथे पे हल्के से चम लिया। मुझे अपने सिरहाने पे थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे नींद न आने की कोई तो वजह दे दो। मुझे अपने सिरहाने पे थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे नींद न आने की कोई तो वजह दे दो। हवा हूँ मैं, लिपटने दो। मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दो। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। आरव जाकर मीरा के सीने पे सर रख लेट गया जैसे उसे दुनिया का सारा सुकून मिल गया हो। मीरा को भी कुछ गलत नहीं लग रहा था और उसने अपना हाथ आरव के सर पे रख दिया। उसके बलों में उंगलियां चलाने लगी। आरव ने कश के मीरा को बाहों में भर लिया और जाने रात के किस पहर दोनों को नींद आ गई।